Many of you have already walked in this anointing a little bit. आप पहले ही खुदा के मसा में कुछ ना कुछ बड़े होंगे, चले होंगे. But this day forward, he's calling each of you आज के दिन के बाद आप में से हर एक को खुदा बुला रहा है. He wants all of you to be ambassadors. वो आप सब के लिए चाहता है कि आप उसके सफीर बने, उसकी बशारत देने वाले. An ambassador is one who represents Jesus. वो जो खुदा का नुमाइंदा हो, ऐसा सफीर खुदा बनाना चाहता है. If we represent Jesus, अगर हम यीशु के नुमाइंदे बनते हैं, we have to look like Jesus. हमें उसकी तरह बनना है. We have to act like Jesus. हमने ना सिर्फ उसकी तरह नजर आना है, अमल भी उसकी तरह करने हैं. And we've got to know Jesus intimately. और हमें यीशु मसीह को गहरे तौर पर जानना है. It's not enough to know about Jesus. ये ही काफी नहीं कि हम यीशु के बारे में कुछ जानते हैं. The demons know about Jesus. बदरूहें भी तो यीशु के बारे में जानती है. They know the information about him. वो उसके बारे में आगाही रखती है, इतला है उनको. They believe the truth about him. वो जानते हैं कि ये सच है कि वो यीशु है. They know that he's the Messiah and none other. वो जानते हैं बदरूहें कि वो मसीहा है और उसके अलावा कोई मसीहा नहीं. But they don't know him like a friend. लेकिन वो मसीह को एक सच्चे दोस्त की तरह नहीं जानती. They don't worship him. वो यीशु की परस्तिश, इबादत भी नहीं करती. God is calling us to worship him in spirit and in truth. खुदा चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें. In order to do that, we must be born again. इसके लिए जरूरी है कि हम नए सिरे से पैदा हुए हों. I'm not sure who here is truly born again or not. मुझे नहीं पता कि आप में से कौन है यहाँ जो नए सिरे से पैदा हो चुका है यीशु में. But I have been surprised at some of the other meetings here in Pakistan. मैं दूसरी पाकिस्तान में जब ये बातें कर रहा था तो मैं हैरान हुआ. It's been very surprising to me to hear that there are some who call themselves Christian, मैंने देखा, हैरान हुआ कि कुछ लोग हैं वो अपने आप को मसीही कहते हैं, but it's only because of their family origin. लेकिन इसलिए वो कहते हैं कि उनके माँ बाप, आबा और अजदाद जो है वो भी मसीही थे. Being born into a Christian family does not make you a Christian. मसीही खानदान के अंदर पैदा होना हमें हकीकी मसीही नहीं बनाता. Other religions may operate that way, but not Christianity. दूसरे मज़ाहिब में शायद ऐसा हो कि जो मज़हब में पैदा हो गया वही है, लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है. In other religions, it's good enough just to be part of the culture. शायद दूसरे मज़ाहिब के अंदर ऐसा हो कि जो उनकी रवायतें हैं उनके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो ठीक है. Listen to this. गौर से सुनिए. When Jesus came to ancient Israel, जब यीशु इस्राएल में पुराने वक्तों में आया, there were many who claimed that they were right with God. बहुत से लोग थे जो अपने आप को नेक समझते थे. They said, because our ancestors came from Abraham, we are the children of God. वो कहते थे क्योंकि हमारे जो आबा अजदाद हैं वो अब्राहम से आए, अब्राहम की औलाद है, इसलिए हम खुदा के बेटे हैं. They thought just because of the nation of which they belonged that they were right with God. वो सोचते थे कि जिस कौम के वो हिस्सेदार हैं, जिस कौम में पैदा हुए हैं, उसकी वजह से वो खुदा के बेटे हैं. Jesus called that attitude foolish. खुदा यीशु मसीह ने ऐसे रवैये को बेवकूफी कहा कि हिमाकत है. He said, I can raise up children of Abraham out of these stones. उसने कहा मैं अगर चाहूं तो मैं तो इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता था. What truly matters is knowing the Lord. असल बात यह है कि क्या हम यीशु को जानते हैं. Jesus said, many will come to him on the day of judgment. यीशु कहता है बहुत से लोग अदालत के दिन में आएंगे. And even though I've preached this verse many times, it still strikes my heart. मैंने बहुत दफा इस आयत को पढ़ा है, लेकिन जब भी पढ़ता हूं ये मेरे दिल पर असरअंदाज होती है. It's one of the most terrifying realities that I can imagine. ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसका तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल है.
Jesus said, some people will come to him and say, Lord, Lord. यीशु कहता है कि अदालत के दिन कुछ लोग आएंगे और कहेंगे खुदावंद खुदावंद, They'll even say, I did miracles in your name. ओ खुदावंद तेरे नाम में मैंने मोजज़े किए. He'll say, I never knew you. वो कहेगा ओ मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं. God does not judge what family you were born into. खुदा इस बात के से अदालत नहीं करेगा कि आप कैसे खानदान में पैदा हुए. That would not be fair. But God is righteous. ये असल बात है कि खुदा रास्तबाज है. God judges the heart. वो हमारे दिल पर नजर करता है. He sees past the facade. वो देखता है कि इस सब कुछ गड़बड़ जो हुआ है इसके पीछे क्या बात है. He judges each one according to his own deeds. वो हर एक को उसके अपने कामों के मुताबिक उनकी अदालत करता है. All of us must give an account when we go before him. जब हम उसके सामने जाएंगे हम में से हर एक अपना हिसाब देगा. If we knew him, अगर हम उसको जानते, if we loved him, अगर हम उससे प्यार किया होता हमने, we have nothing to fear. तो फिर हमें किसी किस्म का खौफ नहीं होता. But Jesus will not allow someone to enter heaven लेकिन यीशु मसीह किसी ऐसे शख्स को आसमान में दाखिल नहीं होने देगा who has rejected him their entire life. जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी यीशु को रद्द किया हो. Here's the tricky thing. Listen very एक carefully. बड़ी यहाँ पर एक अजीब बात है, मैं बताना चाहता हूँ. Most people in the world do not reject Jesus completely. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर तो रद्द नहीं करते, But they take an idea of Jesus and pervert that idea. तो वो इतना जरूर करते हैं कि जो तसव्वुर यीशु का है वो लेते हैं और उसमें मिलावट करते हैं, उसे खराब करते हैं. They twist the idea of who he is. वो मरोड़ और तोड़ कर उस तसव्वुर को और तरह से बना लेते हैं. Some people teach a character named Isa. कुछ लोग एक किरदार की बात करते हैं जिसका नाम ईसा था. But that's not the same as the Bible. ये ईसा वो नहीं जो बाइबल का यीशु है. It's not the same as the Jesus that we know. जो यीशु हम बाइबल में जानते हैं वो तो फर्क है. Other people think that he was a teacher. कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि यीशु मसीह एक उस्ताद था, Or maybe just a good role model. सिर्फ वो तो एक अच्छा नमूना था हमारे लिए. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. लेकिन यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं. No one comes to the Father except through me. कोई भी बाप के पास मेरे बगैर नहीं जा सकता. No one will see the kingdom of heaven कोई भी खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता unless they're born again. जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो जाए. So again, it's about knowing and loving Jesus. हाँ, दोबारा ये यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह से मोहब्बत करने के ताल्लुक से है. We must worship him in spirit and in truth. हमें उसकी परस्तिश, उसकी इबादत रूह और सच्चाई से करनी है. A Jesus who is easy to follow. यीशु मसीह जो कि बड़ी आसानी से हम उसकी पैरवी कर सकते और उसकी मानद बन सकते हैं. A Jesus who fits inside a box that वो we make. वो यीशु वो है जो एक बॉक्स में आप अपने ख्याल के मुताबिक उसको फिट कर सकते हैं. That is not the real Jesus. वो हकीकी यीशु नहीं है. The real Jesus said, take up your cross and follow me. हकीकी यीशु कहता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे He बोले. said, go down the narrow road that is difficult. वो कहता है तंग दरवाजे से तुम्हें गुजरना है, वो मुश्किल रास्ता है जिससे गुजरना है. Everyone finds the easy path that leads to destruction. हर कोई जो है वो आसान रास्ते की तलाश में है, लेकिन वो तो हलाकत की तरफ ले जाता है. It takes no effort to stay on that path. उस खुले रास्ते पे चलना बड़ा आसान है, कोई जिद्दोजहद कोशिश की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिर में हलाकत है. Because of our sin, we already are headed towards destruction. क्योंकि हम सब गुनहगार हैं और गुनाह की वजह से वैसे ही तमाम बनी नौ इंसान उस हलाकत की तरफ जा रहे हैं. Unless we are perfect, we cannot stand before a perfect God.
जब तक हम खुद कामिल ना हो जाएं, एक कामिल खुदा का सामना हम कैसे कर सकते हैं? All of us have betrayed the Lord. हम सब ने खुदा को धोखा दिया है We've placed other things in front of him. और हमने बहुत सी दूसरी चीजें, यस्सु पीछे है और बीच में आगे सामने दूसरी चीजें रख ली है। We've disobeyed. हमने उसकी नाफरमानी की। We've made another God our idol. हमने दूसरे खुदा चुने, उनको अपने बुत बना लिया। Or maybe we've made ourselves our God. हो सकता है मैंने अपने आप को, अपनी खुदी को एक बुत बना लिया, Just like Adam and Eve. जिस तरह आदम और हवा ने भी किया। They ate from the knowledge of good and evil. उन्होंने नेकी और बदी की पहचान के दरख्त से फल खाया। This represents that they chose to be their own judge. इसका मतलब है कि उन्होंने खुद चुनाव किया, खुदा पर नहीं छोड़ा और अपनी अदालत खुद ही कर ली। Only God is able to judge right and wrong. सिर्फ खुदा है जो नेकी और बदी की अदालत करता है। When we don't do the good